जैसे जैसे एग्जाम्स पास आते जाते हैं, स्टूडेंट्स दो तरह की प्रॉब्लम्स फेस करते हैं. नंबर वन इज द एग्जाम एंजाइटी, एंड नंबर टू देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हु फील पढ़ने का दिल ही नहीं कर रहा, एंड यू हैव ऑल सॉर्ट्स ऑफ कमेंट्स कमिंग फ्रॉम योर पेरेंट्स, योर टीचर्स की यू आर अ डम्बो, यू कैन नॉट डू एनीथिंग, आप जिंदगी में क्या करोगे. बट एज अ पर्सन यू फील कि अगर आप बैठते भी हैं तो आपका बिल्कुल भी पढ़ाई में इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हो रहा है. सो वॉट टू डू नाउ? Walk in front of the mirror. And what do you find? Do you really feel that there's a Dumbo standing out there? No. You find the most intelligent person of the earth standing in front of the mirror. And you are very right. As Einstein says, everyone is a genius. But if you judge the fish by its ability to climb a tree, it's going to live its whole life thinking it's a stupid. अगर आपके पास एक शर्ट है तो आपको क्या लगता है कि एक सेम साइज की शर्ट आपकी क्लास के सभी स्टूडेंट्स को फिट आ जाएगी? नहीं ना. कुछ बच्चों को वो शर्ट लूज होगी, कुछ को टाइट होगी, कुछ को बड़ी होगी, कुछ को छोटी होगी. सो नाउ थिंक ऑफ दीज एग्जाम्स एज दैट शर्ट विच इज सेम फॉर एवरीवन, but there are all types of students with different brain capabilities, with different interests, with different likings. सो यही रीज़न है कि बहुत सारे बच्चों को स्ट्रेस भी होता है और बहुत सारे बच्चों का पढ़ने का दिल भी नहीं करता. एंड दिस इज द मेन कॉज ऑफ स्ट्रेस. स्ट्रेस बेसिकली मीन्स दैट यू केयर अबाउट अ वर्क सो मच दैट योर फिजिकल हेल्थ एंड योर परफॉर्मेंस इज बीइंग अफेक्टेड बाय दैट. बट अब स्ट्रेस भी है और पढ़ाई का मूड भी नहीं है, तो क्या किया जाए? सो इन टुडेज वीडियो आई विल बी गिविंग यू अ फ्यू टिप्स कि अगर आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो कैसे आप पढ़ाई को ज़्यादा सीरियसली ले सकते हैं. इस सिचुएशन में आप क्या क्या काम हैं जो कर सकते हैं. एंड बिलीव मी दैट यू आर नॉट द ओनली पर्सन हु इज गोइंग थ्रू ऑल दिस. देयर आर सो मैनी अदर्स. सो गाइज टेक अ चिल पिल. ऑल दिस इज नॉर्मल बिफोर द एग्जाम्स. नाउ जस्ट गो बैक टू योर चाइल्डहुड एंड रिमेंबर द स्टोरी ऑफ द रैबिट एंड द टॉर्टोइस. टॉर्टोइस को मालूम था कि वो जीतेगा नहीं, बट यही सोचो कि अगर टॉर्टोइस उस रेस के लिए जाता ही नहीं तब तो उसके पास कोई चांस था ही नहीं जीतने का. तो द फर्स्ट थिंग व्हाट यू नीड टू कीप इन माइंड इज कि अगर पढ़ने का दिल नहीं भी कर रहा है, यू नीड टू स्टार्ट, बिकॉज ओनली इफ यू स्टार्ट देर आर चांसेस ऑफ योर्स बीइंग सक्सेसफुल. बिकॉज अगर स्टार्ट ही नहीं करेंगे तब तो फेल होना पक्का है. सो इट इज फॉर श्योर कि यू आर नॉट गोइंग टू अचीव एनीथिंग. सो डू नॉट कीप ऑन विशिंग, ओनली टेक अ स्टार्ट एंड मेक श्योर दैट दिस स्टार्ट इज एन ईजी स्टार्ट. अगर आप किसी जिम में जाते हैं एंड द वेरी फर्स्ट डे इंस्ट्रक्टर आपको कार्डियो भी करा देता है, वेट्स भी दे देता है, तो आप सेकेंड या थर्ड डे अपना इंटरेस्ट लूज कर जाएंगे एंड यू आर नॉट गोइंग टू गो एनी मोर. सो द सेम गोज विद द स्टडीज़ कि अगर आपने अभी तक पढ़ना नहीं शुरू किया है, अगर आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो स्टार्ट विद द टॉपिक्स विच यू लाइक और स्टार्ट विद द टॉपिक्स विच यू फाइंड ईजी टू डू. या फिर वो टॉपिक्स जहाँ पे सिर्फ आपने रीड करना है या सिर्फ रिवाइज करना है. So give your brain a few easy things to remember so that your brain is prepared to take up the difficult ones later. Another important thing which you need to take care is that you need to declutter the area where you are sitting and studying. अगर आपका स्टडी टेबल बहुत ज़्यादा क्लटर्ड है, वहाँ पर बुक्स बिखरी हुई हैं, आपकी पेंसिल, रबर, शार्पनर एंड ऑल द थिंग्स विच यू रिक्वायर टू स्टडी दे आर मिसिंग. सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? जब तक आप अपनी बुक्स अरेंज करेंगे या पढ़ने की चीज़ें इकट्ठी करेंगे, तब तक आपका पढ़ाई से इंटरेस्ट ही लूज हो जाएगा एंड देन यू विल फील कि अभी नहीं, चलो बाद में जाकर पढ़ते हैं. सो मेक श्योर दैट व्हेन एवर यू सिट टू स्टडी योर थिंग्स शुड बी ऑर्गेनाइज, ताकि आप जैसे ही अपने स्टडी टेबल पे जाएं आप तभी बैठ के पढ़ाई शुरू कर सकें. अगर आपका पढ़ाई का मन नहीं करता है, सो अनदर इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट यू कैन डू इज दैट यू कैन मेक अ टाइम टेबल फॉर योरसेल्फ. Usually I advise to study for a time slot of around 1.5 to 2 hours in one go, जिसमें आप खुद को बीच बीच में ब्रेक दे सकते हैं. बट अगर आपका पढ़ने का इतना मूड नहीं कर रहा है तो एक अपने लिए टाइम टेबल बनाइए जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट्स का टाइम स्लॉट पढ़ाई के लिए रखिए. एंड देन यू कैन टेल योर सेल्फ 20 मिनट ही तो हैं, आई कैन ऑलवेज स्टडी फॉर दीज 20 मिनट्स. और ऐसे ही पूरे दिन में से आप सिर्फ 20 मिनट्स के 6 to 7 टाइम स्लॉट्स बना सकते हैं जहां आप खुद को मोटिवेट कर रहे हैं कि देयर I can always study for these 20 minutes. If you want to learn the technique of making the timetable, you can always go and see a video on how to make a timetable. Whenever you sit to study, sit in a well-lit room.
ब्रेन यूजुअली एसोसिएट्स डिम लाइट विद स्लीप। तो अगर आपके आसपास डिम लाइट है, आपको जल्दी नींद आ जाएगी। सो मेक श्योर दैट व्हेनेवर यू आर सिटिंग, wherever you are studying, there should be appropriate light in that room. And please do not sit at a very comfortable place, because whenever you have a lot of comfort, or suppose you are sitting on your bed and studying, so धीरे धीरे वो comfort level में आप इतना ज़्यादा डूब जाएंगे कि आपका पढ़ने का मूड जो है वो नहीं होगा। Reward yourself from time to time. आप किसी फंक्शन पे जाते हैं, आप किसी फेट पे जाते हैं, किसी गेम के लिए जाते हैं जहां आपको पता चले कि आपको आपकी परफॉर्मेंस के लिए कोई रिवॉर्ड मिलेगा, कोई गिफ्ट मिलेगा, आप कितने इंटरेस्ट के साथ पार्टिसिपेट करते हैं। सो द सेम गोज विद योर स्टडीज ऑल्सो। इफ़ यू आर एबल टू अचीव योर टारगेट ऑफ 20 minutes, give yourself small rewards, and this reward can be as simple as having a bite of a chocolate. And let me tell you that some dark chocolate helps you to improve your concentration. So reward yourself with simple things, with things which you really like. It could be spending time with your family, it could be spending time with your pet, or having a small session of music. Anything which you like, which you enjoy could be a reward for you. But social media को या अपने friend से फ़ोन पर बात करने को as reward मत लीजिए. And you need to keep reminding yourself from time to time कि Netflix, सोशल मीडिया, इंस्टा, ये सब कुछ जो है ये एग्ज़ाम्स के बाद भी रहेगा। सो एट प्रेजेंट व्हाट योर टारगेट इज़ दीज एग्ज़ाम्स। अगर इन सब स्टेप्स को फॉलो करने के बाद भी आपका पढ़ने का मन नहीं करता है, सो डू अनदर थिंग, टेक अ पेपर एंड राइट डाउन योर गोल्स ऑन योर पेपर कि आप ज़िंदगी में क्या चाहते हैं। डू यू वॉन्ट टू अर्न मनी, डू यू वॉन्ट अ गुड जॉब, डू यू वॉन्ट टू ट्रैवल अराउंड, वॉट ऑल आर द थिंग्स विच यू वॉन्ट इन लाइफ। And then you can remind yourself that it is important to study to achieve these goals. क्योंकि जब तक आपका अंदर से पढ़ने का दिल नहीं करेगा, मम्मा पापा की डांट आपको बुक्स तक ला तो पाएंगी, बट उन बुक्स के अंदर इंटरेस्ट क्रिएट नहीं करा पाएंगे। To create interest, you should have motivation from inside. Internal motivation is important. और internal motivation के लिए आप जो भी ज़िंदगी में चाहते हैं, जो भी आपके goals हैं, जो भी आपके dreams हैं, उन सबको लिख के अपने सामने स्टडी टेबल पे लगाइए, so that you can read them more frequently. कभी कभी पढ़ने का मन तब भी नहीं करता है when we know that we have a long material or a long content to read. So what you can do is that you can learn through flow charts. Because whenever you have a flow chart or a diagram in front of you, आपके दिमाग में वो बात जल्दी रजिस्टर होती है। You can also make some flash cards for yourself. जो टॉपिक्स आप नहीं कर पा रहे हैं, मैथ्स के फॉर्मूलाज, साइंस की इक्वेशंस, आप थोड़े से फ्लैश कार्ड्स बनाइए एंड यू कैन सी दीज फ्लैश कार्ड्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। और फ्लैश कार्ड्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो आप जल्दी याद कर पाएंगे। सो गाइज, एग्जाम्स आर समथिंग व्हाट आर हियर टू स्टे। एग्ज़ाम्स आपको ज़िंदगी के हर स्टेज पे देने पड़ेंगे, और सिर्फ ये कह के कि मेरा पढ़ने का दिल नहीं कर रहा इसलिए मैं पढ़ाई नहीं कर रहा, यू कैन नॉट गेट अवे फ्रॉम इट। सो ट्राई दीज सिंपल ट्रिक्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।